और यहाँ पर अगर आप देखोगे इस छोटी सी रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ था तो इस कैंडल में भी वॉल्यूम था, पर ये सस्टेन नहीं किया। यहाँ पर आपका एसएल होता तो चलो, यहाँ पर एसएल नहीं गया। फिर आप देखो ये ऊपर गया, फिर आप देखिए ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर तो आपका एसएल चला ही जाता। तो इस ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम था, वॉल्यूम इस तरीके से बढ़ भी रहा था, पर फिर भी यहाँ पर एसएल चला गया, क्योंकि यहाँ पर एक बार इसने ट्रैप किया। मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि जब भी प्राइस आपको एक बार ट्रैप करती है, एसएल ले लेती है, फिर जब सेम डायरेक्शन में निकलती है तब वो सस्टेन कर जाती है। तो यहाँ पर इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी पता है? यहाँ पर देखो, पहले इन्होंने ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पर सारे रिटेलर ने पार्टिसिपेट किया, फिर उनका ले लिया एसएल, और फिर इस तरीके से निकला कि कोई भी रिटेलर पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में होती है, ये सारी चीज़ें वो प्लान करके चलते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से, ऐसे स्मार्ट लोगों से हमारा पाला पड़ा है। यहाँ पर मेरा कंपटीशन आपके साथ नहीं है, आपका कंपटीशन मेरे साथ नहीं है, हम सबका कंपटीशन ये बड़े बड़े प्लेयर के साथ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत ही बड़ी रिसर्च टीम रखते हैं, बहुत ही बड़ा सेटअप रखते हैं, बहुत ही बड़ा कैपिटल रखते हैं। उन लोगों के सामने हमें टिकना है। मतलब कि यहाँ पर हम चींटी हैं और वो हाथी है, और उनके साथ हमें लड़ना है। तो आप समझो हमें किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोचो ज़रा, इतने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं हमारे सामने, और उनके सामने लड़कर, उनके सामने ट्रेड कर कर हमें यहाँ से पैसा निकालना है। कितने नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी बातों का ख्याल रखना होगा, कितनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए सीखते रहो, गलतियाँ करते रहो, अपनी गलतियों पे काम करते रहो, सेम गलती को रिपीट मत करो कभी भी। गलतियाँ तो होगी, देखो गलतियाँ करोगे तभी सीखोगे, पर एक ही गलती बार बार मत दोहराओ। अगर यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ तक होल्ड कर लिया लूजिंग ट्रेड को, चलो ठीक है, एक बार गलती हो गई, हम इंसान हैं, हम इंसान से ही गलती होती है, पर दूसरी बार ट्रेड लिया, तीसरी बार ट्रेड लिया, सेम गलती, चौथी बार ट्रेड लिया, सेम गलती, फिर आपको बर्बाद होने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। बार बार एक ही गलती मत करो। यहाँ पर मैं समझता हूँ, चलो एक बार गलती हो गई, लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर लिया, हो जाता है, पर यार दोबारा से वही गलती करना, अगले दिन वही गलती करना, अगले ट्रेड में वही गलती करना, तो फिर आप सही राह पर नहीं हो। फिर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। फिर अगर इसी तरीके से होता है तो ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। फिर यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे, तो बर्बाद होना नहीं चाहते, छोड़ दो ट्रेडिंग, कोई बात नहीं है। पर अगर अपनी गलतियों पे काम करके गलतियों को सुधार सकते हो तो ही यहाँ पर रहो। हो सकता है यहाँ पर जानबूझ के हमें वॉल्यूम दिखाया गया है। ये इतना बड़ा वॉल्यूम कौन लाते हैं? बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। तो हो सकता है जानबूझ के यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम दिखाया ताकि रिटेलर यहाँ पर पार्टिसिपेट करे और वो इस तरीके से प्राइस को गिरा दे। ये भी हो सकता है। हमें संभल के चलना है। हम संभल कर कैसे चलेंगे? एक तो प्रॉपर तरीके से हम ट्रेड करें जब सारी चीज़ें सही लगे, फिर जब इस तरीके से होता है तब हम एक प्रॉपर लेवल पर निकल जाए, अपने रिस्क को मैनेज करें। अगर यहाँ पर ट्रेड ले लिया है, इस तरीके से होता है, और यहाँ पर भी आप बैठे हुए हो एक होप में कि चलो ऊपर जाएगा, फिर आपकी गलती है, फिर उन लोगों की गलती नहीं है। उन लोगों को करने दो, जो करना है वो तो करके ही रहेंगे। हमें क्या करना है वो हमारे ऊपर है। देखिए दुनिया में सब कुछ होता है, दुनिया में सारी चीज़ें मिलती है, अच्छी चीज़ें भी मिलती है, बुरी चीज़ें भी मिलती है। हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। आप अगर बाज़ार में जाओगे आपको शरबत भी मिलेगा, आपको शराब भी मिलेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पीना है। आप अगर वहाँ पर जाके शराब पीते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि इस शराब वाले की गलती है, ये यहाँ पर दुकान खोल के बैठा है इसीलिए मैंने शराब पी। वो तो कर ही रहा है बुरा काम, उसे करने दो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, उसे बुरी चीज़ को नहीं बेचना चाहिए, वो ठीक बात है, पर वो कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है, वो कोई हमें वहाँ पर बुला के पिला नहीं रहा कि चलो आपको पीना ही पड़ेगा। वो हमारे ऊपर है। उसे ब्लेम करना आप छोड़ दो, उसकी जो कुछ भी गलती है वो देख लेगा, उसे ब्लेम करना छोड़ दो। आप अपने आप को देखो कि मुझे क्या करना है, मुझे शरबत पीना है या फिर मुझे शराब पीनी है। वो बात आप पे डिपेंड करती है। यहाँ पर ऑपरेटर ने आपको ट्रैप किया, उसका काम ही है ट्रैप करना, उन लोगों का काम ही है हम रिटेलर का पैसा लूटना, पर कितना पैसा देना वो हमारे हाथ में है। उसने इस लेवल पर ट्रैप किया, उसका काम ही है ट्रैप करना। वो यहाँ पर हमें ट्रैप कर सकता है, पर वो यहाँ पर हमें इस लेवल तक बिठा नहीं सकता। हमारे ट्रेड को इस लेवल तक होल्ड करा के वो नहीं रख सकता है, वो हम ही रख सकते हैं।
फिर आप बताओ किसकी गलती है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो चुका, स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है और हम इस लेवल तक बैठे हुए हैं, तो किसकी गलती है, हमारी या फिर उसकी? हमारी गलती है ना, उसे करने दो उसका काम जो करना चाहता है। मैंने आपको कहा ना, बाज़ार में हर तरीके की चीज़ें मिलती है, अच्छी भी मिलती है, बुरी भी मिलती है। तो बुरी चीज़ें बेचने वालों को ब्लेम करना छोड़ दो, उनका तो काम ही है वही करना, उनका तो काम है नेगेटिविटी फैलाना, फैलाने दो उनको, करने दो बुरे काम। हम पे डिपेंड करता है हमें क्या करना है, बुरी चीज़ लेनी है या फिर अच्छी चीज़ लेनी है। उन्हें हम नहीं रोक सकते हैं, उन्हें हम नहीं कह सकते कि चलो ये तुम्हारी दुकान बंद करो, जाओ घर पे, करने दो जो करना है। हम चाहे फिर भी नहीं रोक सकते हैं, पर हमें क्या करना है उस पर तो हमारा कंट्रोल है ना, तो उस बात का ख्याल रखना। आप जब तक दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, ट्रेडिंग हो या फिर आपकी लाइफ हो, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक दूसरों को ब्लेम किया तब तक आपको आपकी गलती नहीं दिखेगी। दूसरों को ब्लेम करना छोड़कर अगर आप अपनी गलती देखोगे तो आप उस गलती को सुधार पाओगे और आगे जाके वो गलती नहीं होगी, तो आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, तो आपकी ग्रोथ होगी, ट्रेडिंग में भी और लाइफ में भी। तो इन बातों का ख्याल रखना। चलिए, तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम देखते हैं आगे।